नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी का लगातार कमेंट मैसेज आ रहा था कि झारखंड में जो जेट एग्ज़ाम होने वाले हैं इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या इसका एलिजिबिलिटी होगा, कितने सब्जेक्ट में आएंगे, एज लिमिट क्या होगा, और बहुत सारे प्रश्न थे जो कि आप सभी का लगातार आ रहा था। तो साथियों, आप सभी का कहीं ना कहीं इंतजार हो गया है समाप्त और झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो है यह प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। जेट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024 का, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। जो भी विद्यार्थी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर झारखंड के किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही एक खूबसूरत सा अभी पल देखने को मिल रहा है। और लगता है कि 2024 से मिड में ही आपका जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। चलिए क्या है इसको समझते हैं। पूरा प्रस्ताव जो है आपका पारित कर दिया गया है, नोटिस रूल भी जारी कर दिए गए हैं। देखते हैं उस नोटिस रूल के अंतर्गत क्या क्या रूल बताए गए हैं जो कि आप सभी को समझना चाहिए। साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामने आपका है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो है यह नोटिस जारी किए गए हैं 21/2/2024 को। इस नोटिस के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है पहले ही हम आपको बताए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कि लगातार कमेंट कर रहे थे, उनको हम बताए थे कि जो आपका सिलेबस होगा वो यूजीसी के अकॉर्डिंग ही होगा। जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम लेती है उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, चाहे आप किसी भी राज्य के सेट एग्ज़ाम को दें। तो इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड 2024। ये रूल है आपका उन सभी अभ्यर्थी के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से। उनके लिए कुछ रूल जारी किए गए हैं। क्या है रूल, चलिए एक एक करके समझते हैं विस्तार से, ताकि आपको आने वाले समय में कोई गलती ना हो। साथियों, यहाँ पे बहुत ही बेहतर ढंग से सारा रूल बताया गया है, जो कि बहुत सारा रूल है और आप लोग टेलीग्राम पे इस रूल को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस नोटिस को, और अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, दिस रूल में बी कॉल्ड द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड। मतलब कि यह जो झारखंड सरकार है या फिर हम कह लें जो झारखंड की जो कैबिनेट है, यहाँ पे आपको इस रूल में साफ साफ दर्शा रही है कि जो यह रूल, जो यह नोटिस जारी किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए है कि जेट के लिए है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो पीएचडी में नामांकन करना चाहते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह रूल होगा। ठीक है, और आगे चलिए समझते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना बस याद रखना है आप सभी को कि यह जो आपका रूल है यह हूबहू यूजीसी का जो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम में रूल है सेम वही है। ठीक है ना, जो कि हम पहले भी आपको बताए थे। यह जो एग्ज़ाम होगा साथियों, यह आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेट जेआरएफ का अगर आप पेपर देते हैं तो नेट जेआरएफ का पेपर किस तरह से होता है आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन जब अगर हम बात करें जेट की, तो जेट क्या होगा, तो यह एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि आपका एक ही एग्जाम लिया जाएगा। याद रखना है इस बात को, ठीक है ना, एक ही एग्जाम लिया जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में। अभी फिलहाल ये बताया गया है, समय आने पे हो सकता है कि ये एग्जाम 2-3 शिफ्ट में भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। और यहाँ पे याद रखना है, यह जो एग्जाम कंडक्ट होगा किसके द्वारा करवाए जाएंगे, तो आपको जेपीएससी के द्वारा करवाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होंगे जेट, यह एग्जाम जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसको याद रखना है। और अभी इस प्रकार से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जो है जल्द ही आने की उम्मीद है।
ऐसा कहा भी जा रहा है। कहाँ पे? तो जेपीएससी के वेबसाइट पे लगातार आप लोग चेक करते रहेंगे, हम भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे कि जेट को लेकर क्या क्या बातें कही जा रही है, क्या आगे की रणनीति होगी। आप लोग तैयारी करते रहिए, बस कभी भी आ सकता है, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। और एग्जामिनेशन का जो मोड होगा वो हम आपको बता ही दिए हैं कि क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होगा, तो ये आप लोग को समझना है। चलिए आगे समझते हैं और भी क्या महत्वपूर्ण है। उससे पहले आप यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए, सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे हम बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, इसको स्किप मत कीजिएगा। जैसे अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दिए होंगे, या फिर हम अगर बात कर ले कि आप किसी भी टीचर एग्जाम के पेपर को दिए होंगे, चाहे हम बीएड की ही बात क्यों ना कर ले, तो हर पेपर में आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे जेट में भी आपको वही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जेट में थोड़ा सा अलग मिलेगा। जैसे अगर हम यूजीसी नेट जेआरएफ की अकॉर्डिंग बात करें, तो वहाँ पे आपका पेपर 1 होता है जो कि सभी के लिए क्वालिफाइंग होता है। ये भी होगा सभी के लिए क्वालिफाइंग, क्षमा चाहेंगे, कंपलसरी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंपलसरी होगा, जो कि इसमें सब कुछ होगा सभी के लिए। और दूसरा पेपर जो होगा पेपर सेकंड, ये 200 मार्क्स का आपका जो विषय है उसमें होगा। अगर हम बातें कर ले तो पर क्वेश्चन साथियों कितने होंगे, तो 2 मार्क्स के पर क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 जो होगा यह आपका 200 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। पेपर 1 में पूछे जाने वाले कौन कौन से विषय होंगे, तो यहाँ पे याद रखना है, नॉर्मल सा आपसे बस इसमें तार्किक चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे रीजनिंग हो गया, एबिलिटी हो गया, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रीहेंशन, ऐसा बस जीके जीएस हो गया, ये सब जो है आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के कुछ ज्ञान पूछे जाएंगे, यही सब टीचिंग एप्टीट्यूड होंगे, ये सब जो कि आपको इस चैनल पे विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज करवाए जाते हैं, आपको भी आने वाले समय में करवाए जाएंगे, लेकिन अभी नोटिफिकेशन थोड़ा ऑफिशियल रूप से जारी होने दीजिए, आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा। अब हम पेपर 2 की बात कर ले, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं पे आपको जो है सिलेक्शन दिलवाएगा। यहाँ पे साथियों याद रखना है आप सभी को कि जो पेपर 2 होगा ये आपका खुद का विषय होगा, जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं, या फिर आप पीएचडी करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यही आपका आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में साथियों आपको एक शिक्षक के रूप में दर्ज करवाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग बरियार रखिएगा, यहीं से सिलेक्शन होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें कुछ भी आपका जो विषय है उसको आप लोग पढ़ते रहिए, सभी विषय हैं याद रखना है। कुल 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी हम आराम से एकदम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये अभी नया नया एग्ज़ाम है आप सभी के लिए, तो थोड़ा सा आराम से इसको समझना है। देखिए अब हम फ़ी की बात कर ले, तो फ़ी जो है यह अभी सेलेक्ट नहीं किया गया, डिसाइड नहीं किया गया है कि फ़ी जो है यह क्या रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, ठीक है ना। तो जेट के लिए जो फ़ी है इसका डिसाइडेड अभी नहीं हुआ है, हाल ही में अभी हम बात कर ले तो जल्द ही इस पर कमेटी बनाए जाएंगे और इसमें आपको बताया जाएगा, सूचना दिया जाएगा, तो हम आपको ज़रूर दे देंगे, नोटिस कोई आएगा तो, ठीक है। चलिए अब हम बातें करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जो कि मेन आज का जो अपना सेशन है, यह आप सभी का बार बार लगातार प्रश्न भी आ रहा था, तो हम वहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, जो आप सभी के लिए है वही है। 50% जो है आपको वो विद्यार्थी जो कि आरक्षण के दायरे में आते हैं उनके लिए 50% चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो वैसे विद्यार्थी हैं जो कि अनरिजर्व से आते हैं उनके लिए 55% चाहिए। चाहे आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं उससे मैटर नहीं करता, आपके पास क्या होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को देंगे। या फिर वैसे विद्यार्थी जो लास्ट ईयर में है, उनका एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी विद्यार्थी इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना है आपका जो है रिज़ल्ट तब तक आ जाना चाहिए जब तक जेट का जो है रिज़ल्ट अनाउंस ना हो जाता है, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी जो लास्ट ईयर में है वो भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले जेट के रिज़ल्ट से पहले आपका फाइनल मास्टर डिग्री आ जाना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज़ है आपके लिए जो कि यहाँ पे जानना है, वो क्या है, देखिए, कैंडिडेट हु हैव क्लियर द प्रीवियस जेट आर नॉट एलिजिबल टू
अप्लाई अगेन इन सेम सब्जेक्ट। अब यहाँ पे साफ साफ देखिए, आपको इस नोटिस में, इस रूल में साफ साफ इस रूल को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप गलती ना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, वैसे कैंडिडेट जो कि जेट की एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उनका वही सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, मानकर चलिए जो भी सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट से जेट का पेपर दिए हैं, उस जेट में आप क्वालिफाई भी कर चुके हैं, लेकिन आप उस मार्क्स से, उस नंबर से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अगले वर्ष वैसे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे सेम सब्जेक्ट से। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। इसको ध्यान में रखकर आपको क्या करना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपका जैसे मानकर चलिए आप ग्रेजुएशन सेम सब्जेक्ट से कर रहे हैं, पीजी भी कर रहे हैं और उसी सब्जेक्ट से आप प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका इस बार उस पेपर में बेहतर मार्क्स नहीं आया, तो फिर आपको जो है मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ ये बातें कही जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है, ठीक है ना। तो आप एक पेपर से एक ही बार एग्ज़ाम दे सकते हैं जेट का, ये आपको याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसलिए अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। 200 मार्क का आपका पेपर होगा, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात कर ले एज लिमिट की, तो एज लिमिट कोई यहाँ पे नहीं है, आप 18 वर्ष के होने चाहिए। और आपका मैक्सिमम की अगर बात कर ले तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी आपका कितना भी हो आप भर सकते हैं। हम भरने की बात कर ले तो ऐसे 50-60 तो नहीं, मिनिमम अगर बात कर ले तो 40-45 इतना ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सब, अब हम बढ़ेंगे कुछ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि मेन अपना आज का जो टारगेट है वो सब्जेक्ट बताना है। आप सभी का मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि सब्जेक्ट क्या होंगे, कितने होंगे, तो आप लोग अपने अपने विषय को यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे इस टेलीग्राम में हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम में थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और कोड दिए गए हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल जो अभी नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, इसमें कुल 43 सब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जेट के जो एग्ज़ाम होंगे इसमें 43 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जो भी इसमें आपका सब्जेक्ट है, जैसे हम अगर बात कर ले एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात कर ले, अरेबिक है, बंगाली है, चाइनीज़ है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंट साइंस है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, जर्मन है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, जापानी है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, लॉ है, मैथिली है। जो भी आपका विषय है, इन सभी विषय में आपका जो विषय है आप उस विषय से इस जेट को क्वालिफाई करें और बेहतर मार्क्स से आप लोग सिलेक्शन लें, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आप लोग देखिए 36 नंबर का, जो कि ट्राइबल एंड रिलीजन लैंग्वेज है। ये आपको जो झारखंड का, जो वहाँ का हम कह लें झारखंड का मूल भाषा है या फिर जनजातीय भाषा है, जैसे हो गया, कुरनाली हो गया, खड़िया हो गया, कुरहू हो गया, मुंडारी हो गया, ये सब जो है, अगर आप इस विषय में जेट करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा मतलब वहाँ पे एक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम मिल लेते हैं और ये सब जो भाषा है वो वहीं का लोग होगा जो कि दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि यही वाला जो है आपका विषय हो तो बेहतर हो। वैसे सभी सब्जेक्ट बेहतर है अपने आप में, अगर आप बेहतर हैं तो इस प्रकार से आपके लिए था, जो कि सारा को हम सब्जेक्ट बता दिए हैं। फिलहाल और भी कोई नोटिस आता है जेट को लेकर तो हम आपको बताते रहेंगे। और जेट का जैसे ही आपको जेपीएससी की वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल रूप से कि कब लिए जाएंगे एग्ज़ाम या फिर कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो आपका क्लास जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा बहुत ही विस्तार से। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लास जो है यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अच्छा लगे तो शेयर करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।